भाई बहुत मुश्किल है गुजारा। बच्चे भी बीमार हैं, उन लोगों ने लिख के दिया है दूध का डब्बा, वो 2000 रुपये का दूध का डब्बा है, तो वो बहुत मुश्किल। मैं तो एक फीडर नहीं ले सकती, तो मैं दूध का डब्बा कहाँ से लूँगी। देखा उनकी ज़ात पे जब बात आई है तो उन्होंने सोचा कि मैं शादी कर लूँ, नशई से जान छुड़वा लूँ, लेकिन साथ ही उनके जहन में आ रहा है कि मेरी बेटी का क्या होगा, जो अगला खामंद होगा पता नहीं वो एक्सेप्ट इस बच्ची को करेगा कि नहीं करेगा। को आपके खामंद ने छोड़ दिया, कभी ताया भाई चाचा कोई नहीं आया कि बेटी फुफ्फो आई हो कि बेटी आओ चलो हमारे साथ हमारे घर रहो, तुम अकेली हो? नहीं भाई, कोई भी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं काशिफ गुलजार, आप देख रहे हैं 50 टीवी। नादरीन मेरे साथ बैठी हुई हैं 18 साल कुबरा। इनके साथ नादरीन बड़ी ज़्यादती हुई, छोटी एज में इनकी शादी हो गई। इनका खामन आजकल इनके साथ नहीं है, ये बड़ी तंग है, बड़ी तकलीफ़ में है। कुबरा पहले तो ये बताइएगा कि आपके माँ बाप नहीं है? नहीं, मेरे माँ बाप बचपन में फौत हो चुके थे। कितने साल की थी जब फौत हुए? 2-3 साल की थी जब फौत हुए। किसने पाला आपको? चाचे बाबू मामू ने, सब ने पाला था रल मिल के। फिर शादी किसने करवाई, किससे करवाई? चाचे ने शादी करवाई थी अपने बीवी के भतीजे के साथ। अच्छा, अपनी वाइफ के भतीजे के साथ शादी करवा दी। फिर क्या मसला बना, क्या आज का मतलब आपका खामंद आपको क्यों छोड़ के चला गया? पता नहीं भाई, ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं बच्ची पैदा हुई थी तब मुझे छोड़ के गया चला था। आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपका खामंद जो है वो नशई है, वो नशा करता है, तो कब पता चला कि वो नशा करता है? शादी के बाद पता चला था। पता चल गया था? हाँ जी, वो बाहर से नशा करके आया था। बाहर से नशा करके आता था, तो खर्चा नहीं देता? तो उस टाइम देता था कि नहीं खर्चा? नहीं भाई, वो ना रिक्शा चलाता था, तो सब भाई बहन भी उसके हैं, सब ही हैं, पर उन लोगों सबको खिलाता था। हमें उन लोगों ने लैदा कर दिया बाद में कि तुम अपना करो, खाओ पिलाओ, तो वो नहीं कमाई करता था। बाद में वो कहता था तुम करने जाओ। मैं करने जाती थी तो बच्ची के पहले भी करने जाती थी, अब करने जाऊँ तो लोग कहते हैं बच्ची घर छोड़ के आओ। कितना अर्सा हो गया आपके खामद ने आपको छोड़ दिया? 5 माह हो गए। 5 माह हो गए। हाँ जी। तो कैसे गुजारा हो रहा है, कहाँ पे रह रही हैं? मैं घर रेंट पे लिया हुआ है, तो मैं काम कहीं करने जाती हूँ, वो 10,000 मुझे देते हैं। वो भी बस कहते हैं बच्ची घर छोड़ के आओ। तो वो 10,000 से 7,000 मैं दे देती हूँ, और 3,000 जो बचता है वो कभी मैं किसी को ले लूँ उधार, उन लोगों को दे देती हूँ। जब बच्ची 7,000 किस चीज़ का, किसे दे देती हैं? घर का रेंट दे देती हूँ। 7,000 रुपये पे आपने किराया, कमरा ही मिला होगा, घर तो नहीं मिला होगा। 7,000 में वो कमरा आपने किराए पे लिया हुआ और उनको दे देती हैं। बाकी 3,000 जो बचते हैं उनसे कैसे गुजारा हो जाता है आपका? खाना पीना, को जूती कपड़ा, को बच्ची का दूध, मेडिसिन, क्या? भाई बहुत मुश्किल है गुजारा। बच्चे भी बीमार हैं, उन लोगों ने लिख के दिया है दूध का डब्बा, वो 2000 रुपये का दूध का डब्बा है, तो वो बहुत मुश्किल। मैं तो एक फीडर नहीं ले सकती, तो मैं दूध का डब्बा कहाँ से लूँगी। आपका खामन दोबारा कभी नहीं आया 5 माह के बाद कि मेरी बेटी का क्या हाल है कि कुछ? 2-3 दफ़ा आया है, तो मैंने पूछने की भी कोशिश की कि तुम क्यों गए हो, तो पर उन लोगों ने बताया नहीं। 3 माह हो गए, वो अभी आ ही नहीं रहा। आप अकेली हैं, आपको आपके खामद ने छोड़ दिया, कभी ताया भाई चाचा कोई नहीं आया कि बेटी फुफ्फो आई हो कि बेटी आओ चलो हमारे साथ हमारे घर रहो, तुम अकेली हो? नहीं भाई, कोई भी नहीं आया। आपके ससुर देवर कोई? वो आते जाते रहे हैं देखने कि मेरा बेटा सच में गया चला जाए, ये झूठ बोलती है, तो वो चले जाते थे, आगे से पूछते नहीं थे, नहीं से देखते थे। अच्छा, तलाक हो गई है या वैसे छोड़ के चला गया आपका खामद? अभी तक की तलाक नहीं दी मुझे। तलाक नहीं दी? हाँ जी। आप तलाक लेना चाहती हैं कि नहीं? वो भाई सोचूंगी, अभी तो मैं पहले सोचती थी क्या पता आ जाए, तो अभी सोचूंगी। नादरीन ये बड़ी मजबूरी होती है माओं को कि हमारे बच्चों का क्या होगा। देखा उनकी ज़ात पे जब बात आई है तो उन्होंने सोचा कि मैं शादी कर लूँ, नशई से जान छुड़वा लूँ, लेकिन साथ ही उनके जहन में आ रहा है कि मेरी बेटी का क्या होगा, जो अगला खामंद होगा पता नहीं वो एक्सेप्ट इस बच्ची को करेगा कि नहीं करेगा, इसका ख़र्चा उठाएगा कि नहीं उठाएगा। अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रही हैं, खज्जल ख्वार हो लेंगी, लेकिन अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दे रही। आप लोगों ने स्टोरी सुन ली, इनकी हेल्प ज़रूर करनी है। ये हकदार हैं, सचमुच हकदार हैं। कहती हैं कि मैं खुद घरों में जाके काम करती हूँ, 8-10 हज़ार रुपये कमाई है, 7,000 किराया चला जाता, बाकी 3,000 में बड़ी मुश्किल गुजारा, इधर उधर से पकड़ के गुजारा करती होंगी।
अल्लाह हाफ़िज़।